अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। सलाम। मेरे प्यारों, आपको वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहे मेरे बेटा। वालेकुम सलाम। खुश खुश। अच्छा मेरे प्यारों, आपको मेरी आवाज और पिक्चर सही नजर आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज सही है। यस सर, बिल्कुल सही आ रही है। यस सर, आ रही है। चल, अभी एक दो दिन हमें लग सकते हैं एक दूसरे के साथ सेटल होने में। जो पहले अगर जूम इस्तेमाल नहीं करते थे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अपने नाम में ये मोबाइल के नाम लिखे हुए हैं। उमर उमर तो उठ गया है। आप लोगों ने, मेरा बेटा, इस चीज को करना है कि जिस वक्त इंटर होने लगी मीटिंग में तो अपना नाम वगैरह जो है वो अपना प्रॉपर नोट करना है। ठीक है, अपना नाम लिखें, साथ क्लास सेक्शन लिखें, जिससे हम मुझे आपको बुलाना, आपको पुकारना, आपसे बात पूछना, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, तो ये बातें करना आसान हो जाएगा मुझे पुकारना जो है। ठीक हो गया। और बाकी बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ 9th बी में पढ़ते हैं वो तो जानते हैं मेरा नाम इमरान है। ठीक है, तो बाकी जो है उनको अभी पता चल गया कि इमरान खालिक नाम है। मैं फिर भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास अल्लाह करेगा कि जल्दी से ओपन हो जाएगा। सर क्या पढ़ाएंगे आप? सॉरी सर। पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलो ओके सर। आप लोगों ने साथ साथ पार्टिसिपेट करना क्योंकि सर आप क्या पढ़ाएंगे? मैं फिर पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, और इसमें ये ओके सर। नीचे रेज योर क्या कहते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन है। जिस बच्चे का सवाल हो वो मेरे बेटे इसको हाथ से वो क्लिक करेगा, ये नीचे ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं ये रिएक्शन वगैरह के साथ। ठीक है, रेज योर हैंड आप वाली साइड पर आ रहा होगा तो उसमें फिर ये होगा कि मैं अपना लेक्चर वहाँ पर या अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद आपसे कहूँगा मेरा बेटा कोई बात है, कोई सवाल है तो आप मेरे पूछे। ठीक है, अभी आज जो हमने पढ़ना है, मैं मुख्तलिफ क्लासेस के मुख्तलिफ स्टूडेंट मेरे ख्याल में मुख्तलिफ जगह पर होंगे। स्क्रू गेज हम आज स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के बारे में हमने समझना है कि ये क्या चीज़ है। और साथ में जैसे अभी ये बात बच्चों ने अभी मेरे से बात की है, वो अपना माइक उनका ऑन ही है, उसको वो कर लें म्यूट। ठीक है, ताकि मेरी तरफ वो आवाज़ ना आए और बाकी बच्चों की तरफ भी ना जाए। ठीक है, तो वो म्यूट कर लेंगे, उससे हमें आसानी हो। इधर वो एक ऑप्शन होता है कि सारों को म्यूट कर दें, तो उसमें फिर कोई बात नहीं कर सकेगा, मेरे से कोई बात नहीं पूछ सकेगा, तो मुझे पढ़ाने का भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने बात सही की है। ठीक है जी। चलो, आप लोग एक बात जानते हैं कि हमारे पास जैसे स्केल होता है, नॉर्मल स्केल आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। नॉर्मल स्केल अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो ये ऐसे स्केल है, या मीटर आर्ट समझ लें। मीटर आर्ट की लेंथ 1 मीटर होती है। तो जो आप क्लास में स्केल इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा छोटा सा होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर स्केल में 0 है, उसके बाद यहाँ पर 1 है, फिर थोड़ा सा गैप के बाद सेम इक्वल गैप पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ये प्रोसेस चलता है। तो ये देखें 0 के बाद यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 इक्वल गैप्स होने हैं, मेरे बनाने में मिस्टेक हो सकती है। 6 7 8 9 और ये फिर 10th 1 पे आ रहा है। ये जो रेड में मैंने निशान लगाए हैं ये मिलीमीटर्स के होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू में है 10 मिलीमीटर यहाँ पर बनेगा गैप, तो हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर सेम हमारे पास ऐसे ही फिर 10 मिलीमीटर होंगे। 1.1 1.2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10 आ जाता है। तो ये मिलीमीटर्स हैं जो छोटी लाइंस हैं, और जो ब्लू जो मैंने ग्रीन में यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंट की है ये हमारे पास सेंटीमीटर्स है। ठीक, मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि बताएं ये जो हमारा स्केल है ये कम से कम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर 0 के बाद ये जो पहली लाइन आती है
जीरो के बाद जो पहली लाइन है जो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास कम से कम लेंथ है जो हम इस मीटर रॉड या स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये इसका कहलाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट मीन मिनिमम, काउंट मीन मेजरमेंट। तो जो मिनिमम मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप लोग जो है वो 1 मिलीमीटर से कम लेंथ मेजर करके दें, यानी ये जीरो है और उसके बाद ये 1 मिलीमीटर है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इससे कम ये जो डॉट है इसकी लेंथ बताएं, ये इसका डायमीटर बताएं, तो वो हमारे पास मेजर करना क्या होगा, इस स्केल से मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ मेजर कर सके। तो एक आप लोग आजकल क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, एक होते हैं हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर जो है वो क्या होता है कि ये जो 1 मिलीमीटर लेंथ है, ये जो 1 मिलीमीटर लेंथ है, इसके भी हम 10 इक्वल पार्ट्स करें, छोटे 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 से हमारे पर 10 इक्वल पार्ट्स आ रहे, तो वो जो उसका 10th पार्ट होगा या कोई एक पार्ट जो होगा वो जितनी लेंथ मेजर करता है उसको हम क्या कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर वहां तक प्रिसाइजली मेजर कर सकता है। यानी एक ये जो वर्नियर कैलिपर है ये 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक करेक्ट मेजर कर सकता है। लेकिन अब जैसे ये मैं अपना बाल एक उखाड़ के कहूँगी इसका डायमीटर मालूम करें, तो जब उसका आपने डायमीटर मालूम करना होगा, जब उसका आपने डायमीटर मालूम करना होगा तो वो तो वर्नियर कैलिपर भी हमें सही प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं दे सकेगा। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, एक उससे भी ज्यादा प्रिसाइज बेहतर इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रू गेज कहते हैं। स्क्रू गेज, ठीक है, या साथ इसके ऐड कर देते हैं हम लफ्ज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आज स्क्रू गेज हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज टुडेज टॉपिक, ये हमारा आज का टॉपिक। तो ये स्क्रू गेज जो है ये क्या कर सकता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which can measure up to 100th part of 1 मिलीमीटर। ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम 1 मिलीमीटर छोटी सी लेंथ है उसके भी हम 100 इक्वल पार्ट्स करें तो वो जो एक पार्ट बनेगा 1 मिलीमीटर का, जो एक पार्ट छोटा सा बनेगा 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, वहां तक अगर हमने प्रिसाइजली मेजर करना है तो उसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द स्क्रू गेज। वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है स्क्रू गेज। क्लियर होगी बात। यहां से हमने अब आगे बढ़ना है। देखते हैं, मैं आप लोगों को अभी एक डायग्राम की तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। जी मेरे प्यारों, ये आपको सामने डायग्राम उम्मीद है नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारों, जरा इधर गौर कीजिएगा। ये जो हमारे पास है दिस इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या सिंपली स्क्रू गेज कहते हैं।
ठीक है, अभी आप लोगों को ये मैंने डायग्राम दिखाई, आपके सामने ये स्क्रू गेज है। अभी एक और डायग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और पूरी तवज्जो आप लोगों की मेरी तरफ मौजूद हो। ठीक है मेरे प्यारों, देखो इधर जो अभी डायग्राम आपके साथ मैं शेयर करता हूं उसे आप लोग देखिएगा। जी, अगर आप लोगों को ये डायग्राम अब नजर आ रही है, इसमें ये ऊपर भी एक डायग्राम है और एक नीचे भी है, ये भी है और ये भी है, तो प्लीज 2-4 बच्चे अपना हाथ खड़ा कर दें। ठीक हो गया, थैंक यू, लोअर योर हैंड प्लीज। चलें, ठीक हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब जरा देखना है आप लोगों ने इसको, इसकी मूवमेंट देखनी है। स्क्रू गेज ऐसे काम करता है। ये नीचे वाली डायग्राम आपको अब एक हाथ भी नजर आ रहा होगा, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, सही है। तो अब मैं इस नीचे वाली डायग्राम को देखें, मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इट इज ओपनिंग अप एंड इट इज क्लोजिंग नाउ। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये हमारे पास अभी क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास स्क्रू गेज है। जरा गौर से देखते रहिएगा, सही। तो ये एक पार्ट इसको ओपन हो रहा है और गोल रोटेट करके हमारे पास ओपन हो रहा है, सही। और जबकि जो दूसरा है, जबकि ये हमारे पास जब ये मूव करता हूं मैं इस हमारे पास इस पार्ट को, इसके साथ ये स्केल जो है ये रोटेट कर रहा है। देखिए इधर इसका जो स्केल है वो हमारे पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहे हैं ना, ये रोटेट, सही। स्केल रोटेट कर रहा है, ये जो स्केल रोटेट कर रहा है ये एक और स्केल पर रोटेट कर रहा है। ये नीचे वाला एक स्केल है, उसे हम कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल रोटेट कर रहा है, सही। लेकिन जब मैं सर्कुलर स्केल को रोटेट करता हूं तो आप लोगों ने देखना है कि एक और चीज भी हमारे पास मूव करती है। जैन जैन आबिद चट्ठा, इधर तवज्जो दें, सही। तो ये देखो हमारे पास, ये हमारे पास रोटेट कर, तो जब ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रोटेट कर रहा है मेन स्केल के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर आगे एक बोल्ट, एक रॉड या जिसे हम स्पिंडल कहते हैं, वो भी हमारे पास रोटेट कर रहा है। वो आगे हमारे पास मूव कर रहा है, ये देखिए आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। क्लियर होगी बात। इसको आप लोगों ने अब जरा देखना है। ये आप लोगों ने अगर इधर तवज्जो दी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ये जैन आबिद चट्ठा कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जैन इधर तवज्जो दे। वो इसको या तो मैं वीडियो इसकी ऑफ कर देता हूँ, चलें छोड़ जी। अब जरा देखो इधर मेरे प्यारों, इसको मैंने रिमूव करता हूँ, इसको स्टॉप शेयरिंग, और वापस अपनी पहली वाली डायग्राम पर हम जाते हैं। वेयर इज दैट, दिस इज डायग्राम। ठीक है जी, इस पे ये सारी चीजें हमारे पास सामने मौजूद है। तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है, इसमें सबसे पहले ये जो फ्रेम लिखा है इसे हम क्या कहेंगे, इधर यू शेप्ड फ्रेम है ये हमारे पास। दिस इज यू शेप्ड फ्रेम, ठीक, यू शेप फ्रेम। और ये जिसे एनविल लिखा है इसका सेकंड नेम है जो हमारी बुक में है, दिस इज कॉल्ड स्टड। ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। अभी मैंने आप लोगों को मूव करके दिखवाया। तो ये जो हमारे पास पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, दिस पार्ट, ये जो हमारे पास पार्ट है ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल। इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिंडल, सही है। या इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोल्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड बोल्ट, ठीक। इस यू शेप फ्रेम, ये जो हमारा यू शेप फ्रेम है, इस यू शेप फ्रेम के अपने राइट साइड पर यहाँ पर देयर इज अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का नाम है हमारे पास स्लीव, लेकिन इसके ऊपर ये हमारे पास कुछ लाइनें स्केल की लगी हुई है, ये इसकी कैलिब्रेशन हुई है, स्केलिंग हुई है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो स्केल है, दिस इज कॉल्ड इट्स मेन स्केल। इसको हम इसका मेन स्केल कहते हैं जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं।
इस मेन स्केल के ऊपर, जरा गौर से देखना ये बात, यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स लाइन। इसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, ठीक है, इंडेक्स लाइन। और यहां पर हमारे पास ये एक स्केल है जो हमारे पास अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, इट कैन रोटेट, ये हमारे पास रोटेट कर सकता है। ये जो रोटेट कर सकता है स्केल, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल के साथ ये पूरा एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थिम्बल। थिम्बल और ये स्पिंडल ये आपस में अटैच है, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। जब थिम्बल रोटेट करता है तो हमारे पास ये जो स्पाइंडल है ये भी हमारे पास रोटेट करता है। लेकिन इस थिम्बल को रोटेट करने के लिए, स्पिंडल को मूव करने के लिए, हमने यहां से नहीं पकड़ना, इसको हमेशा इस लास्ट पार्ट से मूव किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जैसा आपकी बुक में है, दिस इज कॉल्ड रैचेट। इसको हम क्या कहते हैं, रैचेट कहते हैं। अब ये एक दफा आप लोगों ने देख लिया मेरे प्यारों, ठीक है। अब मैं दोबारा यही चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, लेकिन अपनी दूसरी स्क्रीन से। 2 मिनट वेट कीजिएगा, जिनका सवाल है बेटों, 2 मिनट सिर्फ, मैं ये बात एक दफा रिवाइज कर लूं, फिर मैं आपके साथ दोबारा बात करता हूं। देखें इस बात को, यहां पर, यहां से हमने सिर्फ पकड़ना है, यहां से रैचेट, रैचेट से हम इसे पकड़ के रोटेट करते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैचेट। लेकिन रैचेट से जब मैं मूव करता हूं तो 2 चीजें मूव कर रही हैं, एक ये सर्कुलर स्केल वाला सिलेंडर जिसे थिम्बल हम कह रहे हैं वो रोटेट कर रहा है, और साथ ये बोल्ट भी हमारे पास रोटेट करता है, जैसे स्पिंडल कहते हैं, स्पिंडल भी हमारे पास रोटेट कर रहा है। जरा गौर से देख लो, ये पहली बात आप लोगों ने गौर से देख लो। अब मैं आपके साथ इसको, इस पूरी डायग्राम को दोबारा लेबल करता हूं। देखें इधर, दिस इज कॉल्ड यू शेप फ्रेम, ये हमारे पास पूरा जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड यू शेप फ्रेम। इस यू शेप फ्रेम के साथ ये जो है पार्ट, ये जो एज है फिक्स, इसको हम कहते हैं स्टड, या अभी आपको डायग्राम मैंने दिखाई है, दिस इज कॉल्ड एंगल। ये जो पार्ट है जो मूव करता है लेफ्ट राइट, जिसके इन दोनों के दरमियान हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो जिसको ये अपने दरमियान फिक्स कर लेंगे, दे बिहेव लाइक द जॉज, ग्रिप करने के लिए, सही है। तो ये जो हमारे पास पार्ट है, मूवेबल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल या बोल्ट कहते हैं इसे, ठीक है। जब आप काली लैब में ये प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पर ये पार्ट भी मौजूद होगा, ये इस वक्त है, ये कहलाता है लॉक, लेकिन ये इस वक्त अनलॉक है। जब मैं इसको मूव करके इधर लेकर आता हूँ तो ये हमारे पास लॉक हो जाएगा। तो जो अगर ये दरमियान में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये स्लिप भी हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रीडिंग डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट जो है, ये एक हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लीव। इसके ऊपर ये स्केल बना हुआ है, दिस स्केल इज कॉल्ड मेन स्केल। इस मेन स्केल पर गौर से देखिएगा, हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इंडेक्स लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, इसने आगे बहुत इस्तेमाल होना। इंडेक्स लाइन जो है वो आप लोगों ने देख ली। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगेन देखें जरा इसको,
ये मैं इसको मूव करके पीछे लेकर आ रहा हूँ, ये क्लियर। तो ये जो सिलेंडर साथ मूव कर रहा है और साथ स्पिंडल भी मूव कर रहा है, ठीक, ये जो स्पिंडल भी हमारे पास मूव कर रहा है, ये जिस सिलेंडर की मोशन की वजह से है, ये कहलाता है थिम्बल। दिस इज कॉल्ड थिम्बल, ठीक। इस थिम्बल पर ये हमारे पास एक स्केल बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। लेकिन इस सर्कुलर स्केल को मूव करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट इस्तेमाल करना है, हमने कहीं और से पकड़ के इसे रोटेट नहीं करना, दिस इज कॉल्ड रैचेट। ये रैचेट कहलाता है, रैचेट। ये इसका एक और नाम भी है, दिस इज कॉल्ड कैप। ये आप लोगों ने इसकी, मैंने आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बता दी। ये आपने ऐसी डायग्राम बनानी है अपनी कॉपीज पर, नोटबुक्स पर, और फिर इसको लेबल भी करना है, और साथ ये पार्ट्स जो है इनकी वर्किंग वगैरह भी छोटी शार्ट्स ही आप लोगों ने लिखनी है। अभी मैं आप लोगों को मेरे प्यारों अनम्यूट करता हूँ। आप लोग जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों से फिर मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज फर्स्ट मुझे उसे चेक करने दीजिएगा। जी मेरा बेटा मोहम्मद एहसन, आपका सवाल है कोई? 1 बाय 1 बेटा। सर ये जो आपने बताया ये व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप पे ताकि हम कॉपी पे। वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। आप बताएं कुछ क्वेश्चन है इस वक्त आपका? नो सर, बस बाकी समझ आ गया। क्लियर है मेरे बेटा। किसी और का क्वेश्चन है तो वो भी पूछें जल्दी से। हाफिज तला हसन। सर मेरा है क्वेश्चन। जी पूछे। सर 9B। जी जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये डायग्राम के साथ जो आपने कहा है कि नोट्स लिखने हैं, ये बुक से लिखने हैं? मेरा बेटा मैंने आपको जैसे समझाया है, इसी को सुन के आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, वो लिख दें। लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि लेक्चर मैंने किया है, अब आप बुक से रीड करें और फिर उसके अपने नोट्स बनाएं, और फिर बेशक मेरे साथ शेयर करें, मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। उसमें कोई मिस्टेक होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक हो गया बेटा? अच्छा सर, आप ये कॉपी पे नोट्स लिखें, हमें भेज दें सर। आप आएंगे थैंक यू सर। वाले उनकी तो मैं चेक करूंगा, और बाकी आप सुलेमान साहब भी चेक करते हैं। सर ये कॉपी पे लिखें, नोट्स बनाएं। जी नोट्स बनाने हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन है ले लिए, मैं उनको सेंड कर दूंगा। अच्छा ये सर कहाँ बनानी है? डायग्राम आप अपनी जो नोटबुक है आप पर उस पर बनाएंगे, उसके लिखेंगे भी सही है। मैं आप लोगों की बात करवा रहा हूँ सर, उसके नीचे फिर नोट्स लिखने हैं। यहाँ पर मर्जी आप पहले बनाएं या बाद में। चलें, मेरे ख्याल में आप लोगों का टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है? यस सर। चलें, अब मैं यस सर। ठीक हो, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए फिर म्यूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग दोबारा मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आप दोबारा मेरे से सवाल। जी अपने माइक भी प्लीज म्यूट कर लें ताकि बाकियों को कोई नॉइस ना मिले। चलें जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम जरा वापस जाते हैं उस अपने इस जो हमारी एनिमेशन है इसको जरा गौर से देखते हैं। मैंने एक बात अभी आप लोगों को पढ़ानी है जो हम अभी पढ़ सकेंगे, वो जरा देखनी है हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि जब मैं सर्कुलर स्केल को ऐसे मूव कर, सर्कुलर स्केल ये जो मोशन में है, जिन्होंने वर्नियर कैलिपर पढ़ा है उनको भी एक बात का पता है कि 2 स्केल होते हैं, उसमें भी एक फिक्स स्केल होता है और दूसरा मूवेबल होता है। वर्नियर कैलिपर में जो फिक्स स्केल होता है वो कौन सा होता है? मेन स्केल होता है, और जो मूवेबल होते हैं उसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही 2 स्केल हैं, लेकिन एक का नाम वही मेन स्केल है जो फिक्स होगा, जो फिक्स स्केल है वो मेन स्केल होगा, लेकिन जो मूवेबल स्केल है इसमें जो मूव करेगा उसको हम
सर्कुलर स्केल कहते हैं। ठीक हो गया सुहेल खान, मैं भी आपके सवाल के जवाब देता हूँ, थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं 2-4 मिनट, फिर उसके बाद आपके सवालों के जवाब। ठीक है जी, लोअर योर हैंड प्लीज। ये जरा देखें, अभी मैं जब सर्कुलर स्केल को रैचेट से पकड़ के रोटेट कर रहा हूं तो वो पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी तरीके से मैं आगे भी ला सकता हूं इसको। ये देखें, यहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये जो जीरो है ये हमारे पास सर्कुलर स्केल की जीरो है, सर्कुलर स्केल जीरो। और यहां पर ये जो लाइन नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है, दिस इज द इंडेक्स लाइन, ये इंडेक्स लाइन। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है। मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इंडेक्स लाइन कहते हैं, और ये सर्कुलर स्केल की जीरो है। दोबारा गौर कीजिएगा, देखो मेरे प्यारों, ये मैं पूरे से ओपन एक दफा कर लूं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नीचे चल रही है, ये कहलाती है इंडेक्स लाइन, याद रखना। अब जब मैं इसको घुमा के वापस लेकर आऊंगा तो हमारे पास ये छोटी सी नजर आएगी, सही है। ये हमारे पास बहुत थिन सी यहाँ से लाइन ये नजर आ रही है, दिस इज इट्स इंडेक्स लाइन। इस वक्त इंडेक्स लाइन और जो सर्कुलर स्केल की जीरो है, इंडेक्स लाइन और ये जो सर्कुलर स्केल की जीरो है, दे आर कंसाइडिंग विद ईच अदर, वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रखें। अब मैं क्या करता हूं, अपने इस सर्कुलर स्केल को ऐसे बैकवर्ड मूव करता हूं। जब मैं मूव करता हूं तो वो पीछे की तरफ हटता है, और वो मेन स्केल पर कुछ डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो अब मैंने इसे इतना मूव नहीं करके लेके जाना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपने बड़े गौर से समझना है। और फिर हमारी छुट्टी वो ये है कि मैं इसको एक चक्कर दूंगा, मैं ऊपर वाले से पकड़ के इसको एक चक्कर देता हूँ। ये ऊपर वाला आप देखें जरा, ऊपर जो बड़े वाली डायग्राम उसको एक चक्कर दे रहा हूँ, जीरो से मूव करना शुरू किया, और ये हमारे पास मूव करके ये देखें ये वापस जीरो आ गया। ये दोबारा जरा देखो, मैं वापस लेके जा रहा हूं। मैं क्या करना है, जब सर्कुलर स्केल को मैं मूव करता हूं, एक रोटेशन देनी है, सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दे रहा हूं। ठीक है, सर्कुलर स्केल को जब हम एक रोटेशन देते हैं, ये सर्कुलर स्केल को मैंने एक रोटेशन दी, तो इस सर्कुलर स्केल ने ये यहां से लेकर यहां तक ये इतना सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। उसने ये जीरो से लेकर यहां तक ये इतना डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक हो गया, तो इसने ये जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल पर थोड़ा सा फासला ऐसे तय किया है, जितना उसने ये डिस्टेंस कवर किया है इन वन रोटेशन मेन स्केल पर, किसने, सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल पर एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। उसे स्क्रू गेज की क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो अब याद रखो कि हमने क्या किया, सर्कुलर स्केल को मेन स्केल पर एक रोटेशन दी, सर्कुलर स्केल ऐसे उसकी इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की जीरो मैच कर रही थी, कंसाइड कर रही थी। मैंने सर्कुलर स्केल को ऐसे एक रोटेशन दी और ये वापस यहाँ पर पहुंची, जीरो के सामने फिर आ गई। तो इसमें सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल तक ये कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो जितना उसने एक रोटेशन ने डिस्टेंस कवर किया है सर्कुलर स्केल ने ऑन द मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। मैं इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिखता हूं, देखें आप लोग भी लिख लें जिन्होंने लिखना है।
pitch of screw gauge, क्या डेफिनेशन है? इट इज द horizontal distance horizontal distance कौन कवर कर है? covered by सर्कुलर स्केल जो कवर कर रहा है, थिम्बल जो कवर कर रहा है, किसके ऊपर? ऑन मेन स्केल पर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कब? इन इट्स वन कंप्लीट रोटेशन, इन इट्स वन कंप्लीट रोटेशन, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज, वो पिच ऑफ स्क्रू गेज कहलाता है। और हमारे पास जो आपकी बुक में स्क्रू गेज है उसमें सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन है, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था उसमें सर्कुलर स्केल की 50 डिवीजन है। इसकी जो पिच है जो हमारे सामने एक था अभी, इसकी 0.5 मिलीमीटर, वो नीचे वाली एक छोटी सी लाइन नजर आ रही थी, वो 0.5 मिलीमीटर। मेन स्केल पे मैं कल बात करूंगा, आपको और वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन जो आपकी बुक में है उस सर्कुलर स्केल की जब एक रोटेशन हम मुकम्मल करते हैं तो वो मेन स्केल पर जो डिस्टेंस कवर करता है वो 1 मिलीमीटर है। तो वो स्क्रू गेज जो आपकी बुक में है उसके रिलेटेड हमारे पास जो पिच है वो कितनी है? पिच ऑफ स्क्रू गेज, हमने क्योंकि उसी के रेफरेंस से आगे सारी कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक हो?